मौज की नगरी यानी आगरा लोकसभा सीट पर इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं और जनता का मूड क्या है, दिल में क्या चल रहा है, ये आपको सीधे तौर पर दिखाएंगे। इसके साथ ही अगर हम आगरा लोकसभा सीट की बात करते हैं तो इस वक्त आगरा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और 2014 में बीजेपी इस सीट को जीती थी। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी आगरा सीट पर जीती। अब एक बार फिर से बीजेपी दमखम के साथ प्रचार कर रही है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा भी चुनावी मैदान में है। अब प्रत्याशियों की बात करते हैं तो बीजेपी ने आगरा सीट पर एसपी सिंह बघेल को फिर से प्रत्याशी बनाया है, जो मौजूदा सांसद भी आगरा से है। इसके साथ ही अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो सुरेश चंद्र करदम को उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा की बात करते हैं तो पूजा अमरोही इस सीट पर प्रत्याशी है। अब कौन जीतेगा ये देखना होगा, लेकिन जनता का मूड क्या है, दिल में क्या चल रहा है, ये सीधे जनता से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग आगरा स्टेशन के बाहर मौजूद है और यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, मिजाज में क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप की तपिश बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी राजनीति को लेकर चर्चाएं भी खूब आगरा में हो रही है। बातचीत कर लेते हैं, कई लोग हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। सर, क्या नाम हो आपका? वकील अहमद। कितने साल से यहाँ पर आप कुली का काम कर रहे हैं? 18 साल से काम कर रहा हूँ। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल क्या है कि यहाँ पे ऐसा ही है, सब मोदी सरकार अच्छा भी कर रही है और आदमी को दिख भी रहा है कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम तो यूँ कह रहे हैं कि हमारी जो सुविधा होगी, हमारी जो मिलेगी, हम भी इसको सरकार मानेंगे। कैंडिडेट्स की बात करें हम तो यहाँ पर एसपी सिंह बघेल फिर से प्रत्याशी हैं, बीजेपी की तरफ से सांसद भी हैं। किस तरह से उनका कामकाज है? आप लोगों के बीच में आते हैं, बातचीत, समस्याओं को सुनते हैं? बहुत बढ़िया काम है इनका और अच्छी बात करते हैं हम लोगों से आके और नमस्कार वगैरह सब कुछ होता है। बहुत बढ़िया आदमी है। प्रधानमंत्री की बात करें हम तो वो भी बहुत बढ़िया आदमी है, मगर ये है कि आम जनता को देख के तो आदमी वो कुछ ना कुछ बोलता ही है कि कोई ऐसा है, हमारे लिए जो काम करेगा वो अच्छा है। और समाजवादी पार्टी या बसपा की बात करें तो अब ये तो सरकार अपनी है, जो अच्छा काम करेगी जनता के लिए वो अपना वो होता है। तो आपका कामकाज ठीक चल रहा है? हाँ, थोड़ा सा काम मद्दा ही है, वैसे काम बढ़िया चल रहा है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, कई सारे लोग स्टेशन के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और सीधे जनता का मूड आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? उस्मान। क्या माहौल है चुनाव को लेकर आगरा में, क्योंकि 7 मई को वोटिंग होनी है? चुनाव ठीक तरीके से होगा आगरा में। चुनाव ठीक तरीके से होना है आगरा में। कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है? अभी तो ये परिणाम आने के बाद मालूम पड़ेगा कि कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है। नहीं अभी तो मुद्दा क्या है? अगर हम चुनाव में बात करते हैं मुद्दों की, जिसके आधार पर आप लोग वोट करने के लिए जाएंगे, वो क्या मुद्दे हैं? हमारा लोकल लोगों का मुद्दा तो केवल विकास है, जो कि हमारे क्षेत्रों में कम विकास होता हुआ नज़र आता है। हम ये आशा करते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में जो भी कैंडिडेट जीत के आए वो हमारे जनता के हितों में काम करे। स्थानीय और कोई मुद्दा जो समस्याएं हो आप लोगों की यहाँ पर, जिसको लगता हो कि जो जीत कर आए वो सांसद उस काम को पूरा करे? हमारे आगरा कैंट के बराबर में एक शिवनगर क्षेत्र आता है, वहाँ पे सड़कें नालियाँ सब कोई व्यवस्था नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ काम किया जाए। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा है, क्योंकि चुनाव होना है, क्या सोच रहे हैं आप लोगों के दिल में, क्या चल रहा है इस वक्त? जी मैडम, 10 साल से यहाँ पे मोदी सरकार है और हम चाहते हैं कि अगर अब अगली बार भी आएँ तो थोड़ा फिर विकास और थोड़ा तेज़ी से होना चाहिए। हमारे कुछ बस्ती मोहल्ले में हम रहते हैं, वहाँ पे अभी विकास जो अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है। तो हम जो चाहते हैं कि अगर मोदी जी अगर अब दोबारा फिर आते हैं तो काम और थोड़ा तेज़ी से हो और विकास हो हमारे घरों का। थोड़े बस्ती के लोग जो नाली करंजे जो थोड़े व्यवस्था भी सही नहीं है, वो थोड़ा और होना चाहिए। अभी तक लगता है कि मोदी जी ने काम किया है आप लोगों के लिए, खुश है उनके कामकाज से? जी काम तो हुआ है मैडम, थोड़ा फिर भी रह गया है थोड़ा सा काम जो बाकी है अभी, जो उस पर होना चाहिए। यही कहना है, जो कि अब 10 साल से तो हैं वो यहाँ पे, अगली बार फिर आ रहे हैं मोदी जी का, लग रहा है कि इस बार भी मोदी सरकार बनेगी। तो चाहते हैं कि बने तो फिर हमारा काम भी थोड़ा अच्छे से हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काम से? वो भी उन्होंने, वो तो बीजेपी गवर्नमेंट है, एक ही है दोनों, और जो काम हो रहा है जो उस तरीके से उचित होना चाहिए और उचित तरीके से थोड़ी हम कुलियों लोगों की थोड़े काम धंधे की थोड़ा ये
व्यवस्था थोड़ी सही नहीं चल रही है यहाँ पे भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, बस यही कहना है मैं। क्या नाम हुआ आपका? मैडम हो गया मेरा। आपका क्या नाम हुआ? रविंदर। क्या क्या मुद्दे हैं आगरा में बात करते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? आप लोग की समस्याएं क्या हैं जिसको लेकर आप लोग वोट करेंगे? 7 मई को वोटिंग है, आप लोग जाएंगे वोट करने के लिए, क्या मुद्दा है? यही मुद्दा है बेरोजगारी का। अच्छा है उसके लिए, जिसने काम करा है उसके लिए वोट देंगे, जरूर वोट डालेंगे 7 मई को। कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है आगरा में? अब ये तो सब मैडम हम नहीं बता सकते, तो जनता ही वो है। सांसद जी आते हैं, सांसद जी के कार्य से खुश हैं? सांसद जी बहुत बढ़िया आदमी है, आते हैं मिलने आते हैं। हाँ, सांसद जी हमसे मिले हुए हैं, समस्याओं को सुनते हैं अच्छी तरह से। कोई भी समस्या लेके जाते हैं वो भी सुनते हैं ध्यान से। सांसद जी हमारे ठीक हैं। कौन से नेता पसंद है? मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है, राहुल जी पसंद है, अखिलेश जी पसंद, कौन पसंद है? बराबर हैं हमारे लिए, तो सभी मालिक हैं। योगी जी, मोदी जी, सभी हमारे लिए तो बड़े ही हैं। कोई एक तो पसंद होगा। अब ये तो सर मैडम दिल की बात है। दिल की बात है, नहीं बताएंगे। कौन से नेता लगता है कि सबसे ज्यादा पसंद है आपको कि वो जीत कर आने चाहिए, प्रधानमंत्री बनने चाहिए? बस सबको मौका देना चाहिए। अभी 10 साल मोदी जी रहे, अभी दूसरे को भी मौका देना चाहिए। हम तो महाराष्ट्र से हैं। आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ। वोटर कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के या आगरा के? नहीं महाराष्ट्र के। हाँ। महाराष्ट्र के। देखिए यहाँ चूंकि स्टेशन है तो कई लोग आ रहे हैं यात्रा करने के लिए, तो प्रधानमंत्री के कार्य से खुश है? नहीं ये अभी तो नहीं, फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं, क्योंकि किसान के हर अनाज को दाम मिलता नहीं, सही कुछ नहीं, इसके वजह से थोड़ा नाराज है। देखिए और भी कई लोग हैं, बातचीत करेंगे। बताइए क्या मुद्दा है? वोट करेंगे, जा क्यों रहे आप? वोट क्यों नहीं करेंगे? वोट तो करेंगे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दे तो बहुत है। किस तरीके के मुद्दे बताए? सबसे पहले तो बेरोजगारी, फिर महंगाई, ये मुद्दे हैं बस। बाकी तो बेरोजगारी और बस महंगाई। बाकी तो मोदी जी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफ़ी काम हुआ है, रेलवे में भी काफ़ी काम हुआ है, और हमारे सांसद तो ठीक है, SP सिंह बघेल साहब, और हम तो वोट खैर करेंगे उन्हीं को। सपा बसपा वाले आए कि नहीं? नहीं आए ना आए उससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो दिल का मामला है। सांसद तो हमारे यहाँ ही, और जीतने तो वही हैं खैर आगरे से। तो ज्यादा खुश किससे हैं, सांसद जी से या फिर प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से तो खुश नहीं है खैर, हम सांसद जी से ज़्यादा खुश हैं। थोड़ा महंगाई तो आप भी देख रहे हैं काफ़ी है, और हमसे ज़्यादा नॉलेज तो शायद आपको भी है। सांसद जी आप लोगों के बीच में आते रहते हैं? हमारे बीच में आते रहते हैं। हम टैक्सी ड्राइवर हैं, आते हैं, हमारी सुनते हैं काफ़ी, समस्याओं को सुनते हैं, समाधान भी करते हैं? हाँ, समाधान भी करते हैं। कई बार हमारी ज़रूरत पड़ी है तो समाधान किया है उन्होंने काफ़ी। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप युवा हैं, युवा होकर क्या सोच रहे हैं वोटिंग को लेकर? 7 तारीख को वोट डालना है यहाँ पर, प्रत्याशियों को लेकर, पार्टियों को लेकर क्या क्या मुद्दे? मुद्दे तो कई सारे हैं, जैसे युवाओं के लिए बेरोजगारी है, किसानों के लिए किसानों का मुद्दा है। जो मुद्दे हैं सोचने के लिए वो सोचने चाहिए। अब मैं अग्निवीर में ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ, अच्छा 15 साल की नौकरी है, 4 साल के लिए जा रहा हूँ, तो ये भी मुद्दा है सोचने वाला। ये सोचने चाहिए, देखने चाहिए, प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए। मेहनत करिए पूरी, सब काम करें, और लेकिन 4 साल के लिए जा रहा हूँ तो दिल में कुछ है, मैं जंग लड़ूंगा, वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन दिल में ये भी रहेगा 4 साल मेरा भविष्य कैसे सुधरेगा। यहीं के रहने वाले आगरा के? हाँ, आगरा का ही रहने वाला हूँ, हाथरस का हूँ मैं, ज्वाइनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो किसानों का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, जिन पर सोचना चाहिए मोदी जी को। सरकार अच्छी है, विकास किया है, लेकिन मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए। ड्राइवर वाला जो जाम है, उनके जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। यही मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री भी आए हुए थे आगरा में प्रचार के लिए, लगता है कि यहाँ से जीत फिर से बीजेपी को मिल रही है या कोई और मजबूत आपको लग रहा है? मजबूत मैं तो कहना चाहूँगा, जो राजस्थान की सरकार है, सरकार बदलनी चाहिए। हर साल 5 साल किसके लिए दिए हैं जी? एक सरकार नहीं होनी चाहिए। तुम ज़्यादा एक सरकार को रखोगे तो अपनी मनमर्जी करेगी। सरकार को अगर बल दोगे तो सरकार कुछ करेगी। 5 साल के लिए जो राजस्थान में सरकार चलती है वो सबसे बेस्ट सरकार चलती है। 5 साल के लिए कांग्रेस लाओ तो कांग्रेस कुछ करेगी, फिर 5 साल बाद बीजेपी लाओ, बीजेपी कुछ करेगी। तुम एक ही को रखोगे तो अपना चलाएगा ही। देखिए अलग अलग बातें हैं लोगों की, लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, ये चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल शर्मा। क्या अनिल?
ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन। क्या मुद्दा है आगरा का? मुद्दा ये बहुत है, हमारा तो टूरिज्म है। आगरा में ले दे के एक टूरिज्म है, वही सिर्फ मुद्दा है और उसी पे काम होता है। उसको लेके कुछ समस्याएं, उनके समाधान भी होते हैं। और सरकार तो ये है कि यहाँ पे उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, तमाम लोग आ रहे हैं, बाकी मोदी जी का कहीं भी किसी भी रूप में कोई विकल्प नहीं है। सब अपनी अपनी डपली अपना राग है। अभी यही लोग जो चल रहे हैं कि एक दूसरे का विरोध करते हुए और एक दूसरे के विरोध से पैदा हुए हैं। अब ये जितने भी दल विरोध में खड़े हैं वो सब कभी कांग्रेस थी और कांग्रेस को ही टूट टूट के सारे दल बने हैं और वो सब कर रहे हैं एक दूसरे की वो, सिवाय चोर बाजारी के कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार यही आ रही है, वो रिपीट आ रही है, इसमें कोई रोकथाम नहीं हो रही है और अच्छा कर रही है। पेड़ लगाते ही आम नहीं आते हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं ना, तो ये 36 रुपये लीटर था जब 2004 में बीजेपी सरकार गई थी, उस समय 36 रुपये लीटर था और जब बीजेपी दोबारा आई है 14 में तो 71 रुपये लीटर था। अगर इस हिसाब से तो जो 140 रुपये लीटर होना चाहिए था पेट्रोल, अभी अंडर 100 योजनाएं पहुंची हैं जो केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि योजनाओं की बात की हम जन जन तक योजनाएं पहुंची है, प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंची है आप लोगों के घर तक? सबको फायदा मिला है, उसमें कोई जाति देख के फायदा नहीं हुआ है। उसमें दलित, मुस्लिम, हिंदू, छोटा बड़ा जो भी उसके योजना के लिए वैकल्पिक है उसको सबको फायदा मिला है। उसके लिए कोई नहीं बोल रहा, सबने फायदा लिया है। जो सरकारी पहले क्या होता था, एक दफा राजीव गांधी जी ने कहा था कि 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं, मात्र 15 पैसे जो है जरूरतमंद पे पहुंच पाते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब तो डिजिटल जमाना, सारा पैसा डायरेक्ट खाते में जा रहा है और ये सारी योजनाएं पेड़ लगाया है। अभी ने 10 साल हुए हैं, बहुत सारी चीजें बन गई हैं। आप देखिए कि रोजगार की बात करें, अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बना दिया है, सीमाएं इतनी सुरक्षित हो गई हैं, देश सुरक्षित हो रहा है। अब हर तरफ से देश सुरक्षित हो रहा है, हर मुद्दे पे काम हो रहा है। AK एंटोनी कह रहे थे कि हमारे पास आर्मी के लिए फंड नहीं है। ये 4 से नेता पसंद है? मोदी जी, कोई विकल्प नहीं है उसके बाद में मोदी जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ। क्या क्या मुद्दा है? चुनाव होना है आगरा सीट, चुनाव होना है, अखिलेश यादव को जानते हैं, नौजवानों का भविष्य गड्ढे में जा रहा है। आगे भी देखो, सरकार पूरा वारंट खा गई, जो ट्रेन में बैठाने के लिए वहाँ से टिकट मिलता था, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मजबूत मान रहे आगरा सीट पर समाजवादी पार्टी? हाँ, मजबूत है समाजवादी पार्टी के। क्या क्या मुद्दा लग रहा है जिसको अखिलेश यादव उठा रहे हैं? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए? इंडिया गठबंधन इस वजह से नौजवानों का भविष्य गड्ढे में कर दिया, इसने अग्निवीर कर दिया। ठीक है, बीजेपी को किस तरह से देख रहे? बीजेपी हमारे बिल्कुल काट रही है गढ़ साले की सबको। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोनू। क्या सोच रहे चुनाव को लेकर? चुनाव में क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म सब कुछ मामला। मोदी जी ने जितना ठगाया जनता को उतना कोई नहीं ठग सकता है। ठीक, माहौल ये कंडीशन है कि युवा हमारा फिर रहा है, किसी को कहीं से कोई नौकरी नहीं मिल रही है। और मोदी जी तो बस ये एक टेंडर दे दिया पुल का, सुरंग बनाने का, उससे चंदा ले लिया। तो कौन सी पार्टी आगरा सीट में मजबूत लग रही है? अभी भी किसी को पता है, जनता सब कुछ देख रही है। यही कंडीशन है कि बिल्कुल यहाँ राहुल गांधी ही आएंगे, वही देश को बचा सकते हैं, वही देश का भविष्य है। उनके खानदान ने, उनके पुरखों ने इस देश के लिए अपना योगदान दिया, मृत्यु तक का योगदान दिया। गठबंधन से खुश है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन? हर क्यों, इससे तो ज्यादा समाजवादी पार्टी ठीक, बढ़िया है, बहुत बेटर है। अखिलेश जी ने क्या नहीं किया बताइए? एम्बुलेंस से 102 नंबर पुलिस के लिए सुरक्षा चलाएगी, क्या आ गई, खत्म कर दी गई एम्बुलेंस। मोदी जी नया एजेंडा लेके आते हैं लेकिन कुछ नहीं, वो अपने 2019 में ज्यादा खुश थे, समाजवादी पार्टी बसपा के साथ थी, आप ज्यादा खुश है जब कांग्रेस के साथ? समझ ही नहीं पाए लोग, समाजवादियों को तो समझ ही नहीं पाए। उसका खामिया ये है कि इतना गड्ढे में देश चला गया। समाजवादियों को समझते तो बहुत कुछ होता। आप भी यही रहते भैया? क्या चुनाव को लेकर सोच रहे, क्योंकि 7 तारीख को वोटिंग होनी है, 3 प्रत्याशी मैदान में है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा, किसको मजबूत देख रहे हैं? मजबूत तो इंडिया गठबंधन ही दिख रहा है इस बार तो। बीजेपी था पहले लेकिन अब नहीं है। बीजेपी ने कुछ काम ऐसे जो गलत किए हैं, उनसे लेके युवा जो है वो बीजेपी से अलग हो चुका है बिल्कुल। युवा बीजेपी के साथ नहीं है इस टाइम बिल्कुल। क्या लग रहा है, क्या कार्य जो युवाओं के लिए नहीं किया गया? युवाओं के लिए एक तो युवा ज्यादातर बेरोजगार घूम रहा है, युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है कोई भी बीजेपी सरकार में। तो बस उसी चक्कर में भी युवा जो है वो बीजेपी का दामन छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, सबके साथ को लेकर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास परिवार ही नहीं है तो उन्हें क्या पता परिवार का दर्द क्या होता है। तो बस ये लेके बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्या मूड है चुनाव को लेकर? आप ज्यादा वक्त नहीं, आगरा सीट पर सबकी नजरें टिकी है।
हो गया। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। यहाँ पर कई लोग हैं जो अपनी अपनी राय को रख रहे हैं और अपनी समस्याओं को भी कह रहे हैं। ये जनता का मूड है। तस्वीरें देखिए आप। अगर हम कहें यहाँ पर, आप कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर तो अच्छा है, लेकिन अभी हमारे गांव में तो ऐसा है इस टाइम पे कि कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती है। ऐसे ऐसे रोड हैं, गलियां हैं जिसमें प्रधान और रोजगार सेवक ये कुछ इनके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं है कि जो हमारे आने वाले पीढ़ी की शादियां भी नहीं हो सकती हैं, कोई जा नहीं सकता है। तो ऐसे रोड है, ये हालात। नेता कौन पसंद है? नेता तो जो काम अच्छा करेगा वो पसंद है। कौन अच्छा कार्य किया है बताइए? अभी तो फिलहाल में मोदी भी अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी पसंद है आप? हाँ, फिर आगे देखो कौन। देखिए आप हंस रहे हैं, मोदी जी पसंद है? हाँ, पसंद है। देखिए यहाँ पर कई तरह के मुद्दे हैं। बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, और कईयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पसंद है। अब देखना होगा कि 4 जून को आगरा सीट पर कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल जो है वो कई प्रत्याशी मैदान में हैं और लोग मंथन भी कर रहे हैं किसको वोट दिया जाए। लेकिन अब सबकी नजरें आगरा सीट पर टिकी हुई है। जनता का मूड यहाँ से दिखाया आपको कि जनता क्या सोचती है, जनता के दिमाग में क्या है, जनता के दिल में क्या है, सीधे आपको दिखाया है। अब 4 जून को तस्वीर आगरा सीट से साफ होगी कि कौन जीत कर आता है। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई लोकसभा सीट पर जाएंगे और वहां पर दिखाएंगे जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है। नमस्कार।